नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को सम्मानित किया है। 3 राज्यों में मिली जीत को लेकर पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। बल है बहुत गुना बढ़ चुका है। मल्टीपल टाइम्स आवर स्ट्रेंथ हैज इम्प्रूव्ड along with छत्तीसगढ़, राजस्थान and Madhya Pradesh where we have won with a comfortable margin, but whereas at the same time Bharatiya Janata Party has improved its strength in Mizoram and Telangana also in many folds. तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी, तेलंगाना और मिजोरम में भी हमारा बल वृद्धि हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हुआ है। और 3 राज्यों में हमने सरकार हमारे लोगों ने चुन चुका है और सरकार बनाया जा रहा है। और एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके सामने आज रखा है, वो है इस देश में 40 बार कांग्रेस पार्टी को जब वो सरकार में रहते हुए चुनाव फेस करना पड़ा, और कांग्रेस पार्टी का राज्यों में 40 बार जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तब चुनाव फेस किया और दोबारा मैंडेट मांगने का कोशिश किया, लेकिन उसमें सिर्फ 7 बार कांग्रेस पार्टी यशस्वी है। ओनली 7 टाइम्स, 18%। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 39 टाइम्स हमको दोबारा मैंडेट मांगने का एक अपॉर्चुनिटी मिला। सरकार में रहते हुए दूसरी बार मैंडेट मांगने का हमको अपॉर्चुनिटी मिला। उसमें हम 22 टाइम्स सक्सेस हुआ है। उसका अर्थ 56% है। कांग्रेस पार्टी का 18% है। रीजनल पार्टी का उनको 36 बार सरकार में रहते हुए मैंडेट फिर से मांगने का अपॉर्चुनिटी मिला। उसमें 18 बार ही उनका एसएस मिला है, सक्सेस मिला है, वो है 50%। मैं रिपीट करता हूं, कांग्रेस सरकार में रहते हुए 40 बार उन लोगों ने रिपीट मैंडेट का कोशिश की, लेकिन वो सक्सेस हुआ 7 टाइम्स, ओनली 18%। बीजेपी 39 टाइम प्रयास किया सरकार में रहते हुए रिपीट मैंडेट के लिए, 22 टाइम हम सक्सेस हुआ है, 56%। रीजनल पार्टीज 36 बार उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला कि फिर से मैंडेट मांगने का, वो 18 बार सक्सेस हुआ है। तो देखिए, बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री का सम्मान किया गया। हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। गौरव, बैठक खत्म हो गई है, बैठक को लेकर के क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, आज बीजेपी की संसदीय दल की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। और बैठक की जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि इस बैठक में जिस तरीके से इस 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर के जो उत्साहित नतीजे आए हैं, खास करके अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें और छत्तीसगढ़ की बात करें, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ इन राज्यों में निकल करके सामने आया है, इसको लेकर के जितने भी वहाँ पर नेता थे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया, ताली बजा करके उनका स्वागत किया।
किया। और इस पूरे बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खास करके जिस तरीके से पूरे चुनाव में जैसे भी टीम वर्क बना करके इस पूरे इलेक्शन में काम किया बीजेपी के नेताओं ने, जिसको जो जिम्मेदारी दी गई उन राज्यों में सभी नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा 100% किया है। उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दिया और इस बात को भी कहा कि ये एक बेहतर टीम वर्क का नतीजा है जो इन राज्यों में इस तरीके के नतीजे देखने को मिले हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत यात्रा जो है उसके साथ लोगों को जोड़ने की बात कही है। और इस पूरे जो इस तरीके की जो यात्राएं हैं, खास करके अगर देखा जाए इसकी शुरुआत वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर में की थी, लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ खास करके देखने को चुनाव में मिला, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक विजन है कि केंद्र की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो जन जन तक कैसे पहुंच रही हैं, कैसे आम जनता को उसका लाभ मिल रहा है, यह जो बताने का काम है वो जो पार्टी के नेता हैं वो कर रहे हैं। और इसका बड़ा इंपैक्ट इन चुनाव में भी देखने को मिला है। लिहाजा संसदीय दल की बैठक में सबसे बड़ी बात जो ये थी कि जो नतीजे आए हैं उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पार्टी के लोग हैं, पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको धन्यवाद किया है। और अभी से फिर से एक बार इन तमाम कामों को लेकर के अलग अलग हिस्सों में सरकार की योजनाओं को बताना है, लोगों के बीच में जाना, इस तरीके के जो टास्क है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को दिया है। पीएम अक्सर ये कहते हैं कि जब आपको इस तरीके की जीत मिलती है तो आपके लिए चुनौतियां और बढ़ जाती हैं, क्योंकि भरोसा लोगों का बढ़ा है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण जो है होती है बात ये कि तीनों राज्यों के लिए अब चेहरा चुनना भी बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, लगातार इसको लेकर के जो बैठकों का दौर है वो लगातार चल रहा है। करीब 2 बार जो है गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात कर चुके हैं। और लगभग जिस तरीके से हमने देखा कि राजस्थान की अगर हम बात करें, जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो राजस्थान पे है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से सीएम कैंडिडेट को लेकर के सामने आना है और उसमें जो सामंजस्य बैठाने की बात है, भारतीय जनता पार्टी फिलहाल इस पर फोकस कर रही है। मध्य प्रदेश में विजन बिल्कुल साफ है, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाना ही है। लेकिन उसके पहले अगर हम राजस्थान की बात करें और छत्तीसगढ़ की बात करें तो पार्टी आला कमान ये चाहता है कि सबसे पहले जो बैठकों में जिन सार्थक नामों पर चर्चा हो रही है उस पर पूरी तरीके से अनुमति मिल जाए सबकी, ताकि जो राज्य में जब सरकार का गठन हो तो किसी तरीके से विरोध के सुर देखने को ना मिले। पहली कोशिश ये भी होगी। इसके अलावा कल देर रात जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया को दिल्ली बुलाया गया, ऐसे में यह भी सुगबुगाहट तेज हो रही है कि तकरीबन आज शाम तक जो है प्रेक्षकों की जो नाम है वो निकल करके सामने आएंगे और तीनों ही राज्यों में जो प्रेक्षक हैं वो भी भेजने की संभावना जताई जा रही। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के जो संशय बरकरार है, जल्दी भारतीय जनता पार्टी उसे भी खत्म करेगी। लेकिन सोर्सेस इस बात को भी बता रहे हैं तकरीबन अभी कम से कम 2 दिनों का वक्त जो है और लग सकता है। बिल्कुल, संशय के बादल कब छंटते हैं, हर किसी को इंतजार भी अब इसी चीज का है। बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इन तस्वीरों के जरिए भी आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, इस दौरान उनका स्वागत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इन तस्वीरों को देखें, माला पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत करते जेपी नड्डा। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिशा सालियान सुसाइड मामले की जांच करने के लिए एक एसआईटी बनाई जाएगी। डीआईजी रैंक के अधिकारी की देखरेख में इसकी जांच होगी। साथ ही आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी दिशा। तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डीआईजी रैंक के अधिकारी की देखरेख में इस मामले की जांच की जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई से आपको दे रहे हैं। छत से कूदकर दिशा सालियान ने खुदकुशी कर ली थी और आपको बता दें कि 8 जून का वो दिन और ठीक 6 दिन बाद यानी 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का शव भी उनके घर पर ही मिला था। तो अब दिशा सालियान सुसाइड मामले की जांच एसआईटी करेगी। यह बड़ा फैसला लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्या जानकारी? एसआईटी बनाई गई है जो इस मामले की जांच करेगी जिसमें दिशा सालियान ने सुसाइड कर लिया था। बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी,
एसआईटी जांच के जो आदेश थे वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले साल यानी 2022 में विधानसभा में घोषणा कर दी थी कि दिशा सालियानी की जो मौत की जांच वो एसआईटी करेगी। अब इसका गठन कर दिया गया और डीआईजी रैंक के अधिकारी जांच करें। लेकिन इसमें देखिए एक सबसे बड़ा जो नाम है इस पूरे केस में, जो सबसे बाहर खुल के कई बार आया है, वो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का। लगातार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे भी कह चुकी कि जब इस मामले की जांच की जाएगी तो आदित्य ठाकरे जांच के रडार पर आ सकते हैं, क्योंकि लगातार बार बार उनका नाम इस केस में जोड़ा जा रहा था। क्योंकि 8 जून 2020 को दिशा सालियानी ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया था। उस वक्त महाराष्ट्र में वो आदित्य ठाकरे मंत्री थे, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। तो ऐसे में इस केस को आदित्य ठाकरे के एंगल से जोड़ा जा रहा है। लेकिन अब जब एसआईटी की जांच शुरू होगी इसमें क्या चीजें निकल कर आती है। हालांकि नारायण राणे लगातार ये दावा किए कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो उनके पास कई ऐसे सारे ठोस सबूत है जो वो जांच एजेंसी को, एसआईटी को देंगे, ताकि इस मामले में आदित्य ठाकरे जो उनका नाम लगातार वो पूरे होशो आवाज के साथ, पूरे सबूतों के साथ कह रहे हैं, तो आखिर कोई सबूत भी होना चाहिए। इसी वजह से वो लगातार बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य ठाकरे को आरोपी बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। आज से महाराष्ट्र के शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। जाहिर सी बात है कि आज भी सत्र सीधी इस मामले पर विपक्ष जो है वो हंगामा कर सकता है। लेकिन इस पूरे एंगल की बात करें तो अब तक इस मामले की जांच सीबीआई कर रही थी, लेकिन सीबीआई को आदित्य ठाकरे के नाम की कोई क्लू या कोई चिट जो है या कोई इंफॉर्मेशन वो नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार अपनी जो पुलिस है, एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो उसमें डीआईजी रैंक के अधिकारी होंगे, चुनिंदा ऑफिसर्स होंगे, दिशा सालियान तक ही ये जांच सीमित रहेगी, या क्योंकि बहुत बार ये भी खबरें आई कि लिंकअप है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से ही जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है, तो क्या वहां तक भी जांच पहुंचेगी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब इस केस की जांच की शुरुआत होगी तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जो मिस्टेक मर्डर थी, जो सुसाइड था, उसका भी रहस्य खुल सकता है। क्योंकि 6 दिन का गैप, एक हफ्ते के अंदर पहले उनकी मैनेजर सुसाइड करती, चलिए तो ये रहस्य क्या है पूरा देश जानना चाहता है। इंतजार रहेगा कि एसआईटी जब जांच करेगी चीजें वहां से क्या निकल के आती है। बहुत शुक्रिया आपका शुभम तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आज दिल्ली आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3 बजे दिल्ली आने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दोपहर 3 बजे दिल्ली आएंगे योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा। दोपहर 3 बजे वो दिल्ली आएंगे। जो जानकारी है फिलहाल, शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने का योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज दिल्ली दौरा उनका। दोपहर 3 बजे वो दिल्ली आएंगे। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का बेहद अहम ये दिल्ली का दौरा। तो हमारे सहयोगी अभिनव पांडे लखनऊ से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, क्या जानकारी? योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, वजह के बारे में कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली रहेंगे। कल भी वो दिल्ली में रहेंगे। दिल्ली से उनका जो है गौतम बुद्ध नगर में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उसके अलावा बैठक लेंगे आज, लेकिन वो 3 बजे रवाना होंगे दिल्ली से और शाम को वो गृह मंत्री से और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होनी है। इसी बीच मैं ये सूचना दे दूं कि कल जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाकायदे महामहिम राज्यपाल से भी उन्होंने मुलाकात की है। यानी उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो सुगबुगाहट चल रही थी वो 3 राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव को लेकर टल गई थी। ये जाहिर सी बात है। लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने अचानक जो है महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की और आज केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होगी, गृह मंत्री से मुलाकात होगी, तो ऐसे में अब जो है उत्तर प्रदेश में दिल्ली दौरे को लेकर सुगबुगाहट जो है मंत्रिमंडल विस्तार को फिर से एक बार तेज हो गई है। क्योंकि 15 तारीख के बाद वो दिन अगर देखा जाए तो जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से वो दिन शुभ नहीं रहेगा। ऐसी सूरत में फिर उसके बाद मकर संक्रांति के बाद है, तो ये सुगबुगाहट उत्तर प्रदेश की राजनीति में और इस समय जो है ये चल रही है। तो क्या हम माने कि आने वाले 2-4 दिन में हो सकता है? महामहिम राज्यपाल से समय को लेकर थी, तो आने वाले 2-4 दिन में हम ये उम्मीद करें कि मंत्रिमंडल का विस्तार तय हो जाएगा।
बिल्कुल, मैं बता दूं कि आने वाले कुछ समय में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग जो है ये तय माना जा रहा है, क्योंकि राज्यपाल से मुलाकात और अब केंद्रीय नेतृत्व से उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक हवा चल गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ओपी राजभर पिछले दिनों आपने देखा कि ओम प्रकाश राजभर जो है न्यूट्रलाइज हुआ था, बयानबाजी से बचते हुए नजर आए, बहुत नॉर्मल हो गए थे। जिस 7 तारीख को वो मंत्रिमंडल विस्तार होगा इस तरह की कर रहे थे, उसके बाद फिर पार्टी से अलग होकर जो है गठबंधन से अलग लेकर गाइडलाइन से कुछ बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन चुनाव के दौरान और पिछले दिनों देखे विधानसभा के जो चल रही थी उसमें भी कोई भी इस तरह का बयानबाजी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने नहीं आए। जाहिर सी बात है कि केंद्रीय नेतृत्व से उनको कुछ न कुछ हिंट जरूर दिया गया होगा। और अब ये माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर 3 चेहरे हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर को इसके अलावा आकाश सक्सेना जो रामपुर से चुनाव जीता है और इसके बाद जो है दारा सिंह चौहान, इन तीनों को बिल्कुल जो है वो पार्टी जो है इंतजार रहेगा कि जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं उसके बाद मुलाकात के बाद क्या ये फाइनल होता है कि किन्हें किन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी। एनआईए की टीम हत्याकांड मामले की जांच करेगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जयपुर में, अब इस हत्याकांड की जांच एनआईए की टीम करेगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान पुलिस तो मामले की जांच कर ही रही है, लेकिन अब इसमें एनआईए की टीम भी जुड़ने वाली है और एनआईए की टीम इस हत्याकांड की जांच करेगी। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या की गई थी जयपुर में, और आपको बता दें कि अब इस हत्याकांड की जांच एनआईए की टीम करने वाली है। वहीं आपको बता दें, सुखदेव सिंह गोगामेडी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। गोगामेडी गांव में उनका अंतिम संस्कार होगा, पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जो जानकारी फिलहाल है, उनके अंतिम संस्कार में भारी संख्या में उनके समर्थक शामिल हो सकते हैं, ये जानकारी है। तो देखिए, इस समय पूरे राजस्थान में एक तरीके से उबाल है। हमने कल तस्वीरें भी आपको दिखाई कि किस तरीके से गोगामेडी के जो समर्थक हैं, हालांकि सर्व समाज जो है वो कल सड़कों पर था। जिस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारी गई, उनकी हत्या की गई, उसके बाद से पूरे समाज में एक तरीके से कहें, राजपूत समाज में तो आक्रोश है, लेकिन सर्व समाज में आक्रोश कल देखने को मिला। भोपाल में भी हमने देखा कि किस तरीके से करणी सेना के जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते नजर आए। उत्तर प्रदेश से मंत्री हैं वो जयपुर पहुंचे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।